प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2024 महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए। बहुत विद्यार्थी जो है कॉपी में देखिए हम बता रहे हैं, तो बहुत विद्यार्थी जो होते हैं चले जाते हैं वीडियो छोड़ करके। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, बस आप इसी से मतलब रखिए। ये ना सोचिए कि डिजिटल बोर्ड पढ़ाया जा रहा है या फिर कॉपी में या फिर बोर्ड पर। सिर्फ आपको नॉलेज की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, फैशन हो गई है इस तरह की। देखिए, हमने लिया है 5 अंक की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो देखिए, हमने एक फैरड जानते होंगे, जो कि माइक्रोमीटर उन्हें चेंज करने में आता है। और क्या इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सब लिए हैं। वैद्युत धारिता जैसे हो गई, भंजक विभवांतर सामर्थ्य हो गए, और धारिता और धारिता के कारक किस पे निर्भर करते हैं, ये सब हुआ। देखिए, एक फैरेड, इसका हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, वीडियो से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ग्रुप में, कोचिंग वाले, कॉलेज वाले, सब में शेयर करना। देखिए, एक फैरेड जो है, फैरेड मतलब क्या होता है। फैरेड जो होता है, ये किसका मात्रक होता है, ये पता होना चाहिए। फैरेड जो होता है, ये वैद्युत धारिता का मात्रक होता है, इतना, जो कि एक विकल्प पूछे जाने वाले हैं। यहाँ से देखिए, आपका 1 नंबर बनाना, जैसे पूछ लिए फैरेड किसका मात्रक है वैद्युत धारिता का, आपको ऑप्शन दे देगा, या फिर कहेगा वैद्युत धारिता का क्या मात्रक है, तो आपको फिर नीचे दे देगा। जैसे गुलाम हो गया, फैरेड हो गया, इससे 4 ठे दे देगा। तो आपसे पूछेगा एक फैरेड उस चालक की धारिता होगी। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, बस समझने वाली है। देखिए, ए फैरेड पूछा हमको, लिखेगा एक फैरेड उस चालक की धारिता होगी। धारिता से पाठ से संबंधित तो धारिता होगी ही, चालक की धारिता होगी, जिसको एक कूलाम आवेश देने पर, एक कूलाम मतलब एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभवांतर मतलब एक वोल्ट बढ़ जाए, सॉरी, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। जैसे देखिए, अब अगर हम यहाँ पर देखिए कुछ ले लें, जैसे ले ले 1 रुपया है, 1 रुपये ये है। अगर हम 1 रुपये और डाल दें तो ये 2 रुपये हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको भी कहा गया है। तो जैसे हम 2 रुपया होगा तो इसका मूल्य भी ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर 1 रुपये में से 1 रुपया और डाल दें तो 2 रुपया हो जाएगा, उसका मान 2 रुपया, और उसका मूल्य मतलब जिसका उसका महत्व भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार है, जिसको जिसको एक कूलाम आवेश देने पर, एक कूलाम आवेश देंगे, जैसे पैसे दिए, देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, मतलब उसकी मान भी बढ़ जाती है। उसी वही क्या आ गया। देखिए, नोट में हमने लिखा है 1 माइक्रो फैरेड बराबर, जो कि सवाल में आता है, आप सब चेंज नहीं कर पाते। 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड होता है, ये सब बात करना पड़ेगा आप सबको। 1 पिको फैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड, और 1 फैरेड बराबर कितना होता है, 10⁻12 पिको फैरेड। इतना आप सबको याद करना होगा। वीडियो देखिए आगे। हाँ, देखिए लिए हैं वैद्युत धारिता जो कि है इम्पॉर्टेंट है, और ये इसका बीमा पूछा जाता है। इसका जो ये लिए हैं सूत्र, इसका भी प्रयोग हर जगह पूछा जाता है। डेरिवेशन हमने कराए हुए हैं इसके पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले। जो ये चैप्टर चल रहा है संधारित्र तथा परावैद्युत का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने डेरिवेशन है कुल करा दिए हैं। हम वीडियो लिंक में दे देंगे, आप सब जा करके देख लेना। देखिए, वैद्युत धारिता जो कि हर डेरिवेशन में ये सूत्र प्राप्त मिला हमको देखने के लिए, तो उसी का परिभाषा क्या बनता है वैद्युत धारिता। देखिए, इस प्रकार किसी चालक, उसमें भी देखिए चालक आया था, इसमें भी चालक की बात होगी। इस प्रकार किसी चालक की वैद्युत धारिता पूछा, वैद्युत धारिता चालक को दिए गए, चालक मतलब जो चालक होगा, जैसे चालक कोई होता है, चालक जैसे गाड़ी वाड़ी हो गई, चालक मतलब समझ ली, बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। चालक को आवेश मतलब क्यों, तथा चालक के विभव मतलब भी होने वाले वृद्धि के अनुपात। देखिए, अनुपात मतलब बटे, इसी से हम बना सकते हैं, सूत्र से भी, अगर आपको सूत्र याद होगा बना सकते हैं। इस प्रकार किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव के होने वाले वृद्धि, विभव देखें यहाँ भी, होने वाले वृद्धि के अनुपात मतलब बटे को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैरेड होता है, और इसी बराबर क्यू बाय भी इसका सूत्र हुआ। बीमा देख लीजिए, ये 1 नंबर पूछने जाने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में है। देखिए, पूछ लेगा वैद्युत धारिता का मात्रक, सॉरी, बीमा बताइए। और यहाँ ऐसा भी दे सकता है, ये दे दे, ये इतना दे दे, कहेगा किसका बीमा है,
तो आपको इतना याद रहेगा, तो चाहे जिस तरह आप सवाल पूछे आपको आ जाएगा। L-2T4A2, देखिए इतना है। देखिए आगे चलते हैं। ये ऊपर समझ में आया ना, कितना सरल है, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 100% समझ में आएगा आप सबको। देखिए यहाँ पर किसी प्रावैद्युत, देखिए पहले पर हेडिंग देखिए, प्रावैद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब जो सहन कर सके, हेडिंग आपका है प्रावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछने जाने वाला 3 नंबर या फिर 2 नंबर में। जो ऊपर हमने बताया 1-1 नंबर का, 2-2 नंबर का पूछा जा सकता है, परिभाषा और पूछा जा सकता है। 1 फैरेड किसे कहते हैं, 1 फैरेड की बी में, मतलब कुछ भी सवाल उठा ले, आपको अगर तैयार रहेगा तो आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रावैद्युत सामर्थ्य मतलब सहन करना, सामर्थ्य मतलब सहन करना, मतलब सहना ही सामर्थ्य होता है। तथा भंजक विभवांतर, भंजक मतलब जो क्षय हो, भंजक मतलब क्षय, मतलब समझ रहे, भंजक किसी का भंजक हो, जैसे लोहा है वह भंजक होते होते मतलब कल्ले कल्ले वो हल्का हो जाता है, वही मतलब विभवांतर, भंजक विभवांतर हम सिर्फ बता रहे हैं समझने के लिए। किसी प्रावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, जैसे कोई पदार्थ है उसमें वैद्युत क्षेत्र लगेगा, मतलब वही है अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, जिससे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के, मतलब विद्युत भंजन मतलब वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, मतलब सहन करने मतलब सामर्थ्य हो। कितना सरल आसान है, पदार्थ को अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ का वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। कितना सरल है, कोई पदार्थ है वो बिना वैद्युत भंजन का सहन कर सके, मतलब उसमें इतना सामर्थ्य हो, सहन कर ले जाए, उसी को हम वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने देखो नीचे भंजक विभवांतर जिसे कहते हैं। किसी संधारित्र की 2 प्लेटें, अब देखिए यहाँ पर किसी संधारित्र की प्लेटें, 2 नहीं, क्या गए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, जैसे प्लेट है उसके बीच अधिकतम विभवांतर, इसके बीच जो है विभवांतर, जिस प्लेट के बीच रखे प्रावैद्युत सामर्थ्य में, जिस प्लेटों के बीच, मतलब 2 प्लेटें हैं उनके बीच रखे प्रावैद्युत सामर्थ्य में, प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता हो, भंजक विभवांतर कहलाते हैं। देखिए प्लेट है उनके बीच रखे प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन, देखिए यहाँ पर वैद्युत भंजन मतलब जो क्षय हो, वैद्युत भंजन रखा गया हो, मतलब होने लगता है, उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। सरल था कि नहीं? आप सब बड़े नोट बनाए ना, अपना लिख लेना और तैयार करना। देखिए आगे है संधारित्र, संधारित्र जो कि बहुत बच्चों को ना समझ में ही नहीं आता, और वो परिभाषा उसको कभी याद नहीं हो पाता। देखिए संधारित्र कितना आसान भाषा है। संधारित्र पढ़ने से पहले समझिए थोड़ा इसमें क्या, तो इतना दिमाग, संधारित्र अगर कहा गया है 2 प्लेट बनेंगी, 2 प्लेट मतलब 1 प्लेट, एक देखिए 2 प्लेट मतलब 1 प्लेट है, हाँ 1 प्लेट है, हाँ ये प्लेट है, इतना संधारित्र मतलब 2 प्लेट है मान लीजिए। संधारित्र किसी भी आकार के 2 ऐसे चालक का युग्म है, दो ऐसे चालक का युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, युग मतलब जोड़ा, देखिए 2 है ना, जोड़ा इसे कहा जाता है, जो कि एक दूसरे के समीप, देखिए इसके समीप रखा है, समीप है, जिस पर बराबर व विपरीत आवेश है, इसके बराबर व विपरीत आवेश, जैसे प्लस होगा तो ये माइनस होंगे लेकिन बराबर में होंगे, इन्हें संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। इतना समझ में आया, कितना सरल था। इसका 2 प्रकार का मतलब परिभाषा बनता है, वो पहले वाला थोड़ा टप रहता है, ये देखिए कितना सरल था, इतना सिर्फ ध्यान धर लेना। संधारित्र मतलब 2 प्लेटें, तो क्या करना है, संधारित्र किसी भी आकार के 2 ऐसे चालकों का युग्म मतलब जोड़ा है, जो कि एक दूसरे के समीप है, इतना हुआ, तथा जिन पर बराबर व विपरीत, देखिए पर बराबर व विपरीत आवेश हों, इन्हें संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। इतना हुआ। अब देखिए संधारित्र की धारिता, देखिए संधारित्र की धारिता मतलब संधारित्र की धारिता पढ़ने से पहले, अभी हम आपको पता है संधारित्र पढ़ने से पहले 2 क्या कहते हैं, 2 चित्र दिमाग में आना चाहिए, 2 प्लेटें जुड़े रहेंगी। तो संधारित्र की धारिता जो है, किसी संधारित्र की धारिता, देखिए संधारित्र है की धारिता, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, मतलब जो, देखिए यहाँ पर इससे भी हमें देखिए हम बनाकर बताते हैं, जो सूत्र लिखे हैं, संधारित्र की धारिता एक प्लेट के दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं संधारित्र की धारिता, जिसे C बराबर Q/V होता है।
इसका क्या है, यही क्या कहते हैं सूत्र है जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो हमने लिखे लिया संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो 3 नंबर में पूछा जाने वाला, ये हम जो लिए ये संधारित्र की धारिता के प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले ये थोड़ा समझने की आपसे आवश्यकता पड़ेगी। देखिए लिखिए संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, देखिए दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से भी कह सकते हैं किसी संधारित्र की धारिता, संधारित्र की एक प्लेट, देखिए आवेश मतलब दिए गए आवेश क्यों, तथा दोनों प्लेटों के बीच मतलब विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर भी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, किसी संधारित्र की धारिता में दिए गए आवेश क्यों, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी के अनुपात को ही क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता सी कहते हैं। बस इतना ही था। अब संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक सॉरी खांसी आ गया थोड़ा, सबको आता जाता है ना, तो मुझे भी आ गया। तो देखिए संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 3 कारक हैं, हमने इसमें 2 ही कारक लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे, 3 नंबर में अगर चाहेंगे तो तीनों बता देंगे। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है जो कि प्लेटों के क्षेत्रफल पे, हमने लिखा है सी अनुक्रमानुपाती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों, जो हमसे संधारित्र मतलब प्लेट, हम तो आपको पहले बता दिए थे। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर निर्भर करती है तथा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी पर, सी व्युत्क्रमानुपाती ए बाई डी। और इसका क्या बनेगा, इस देखिए संधारित्र की धारिता मतलब संधारित्र की बात हो रही है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी डी पर निर्भर करती है तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी व्युत्क्रमानुपाती ए बाई डी। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी डी पर निर्भर करती है तथा इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में ए बाई डी। अब देखिए तीसरा भी हम बता दें, तीसरा होता है प्लेटों के बीच माध्यम मतलब जो कि माध्यम मतलब जैसे निर्वात में हो गया, निर्वात मतलब जैसे परावैद्युतांक हो गया कि ऐसे, इसी को माध्यम कहा जाता है, जैसे माध्यम में हो। देखिए तीसरा बताएं, थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे बताएं नहीं। प्लेटों के बीच के माध्यम पर, देखिए ये हम थोड़ा सी अनुक्रमानुपाती के, इसी से हम बता देंगे, आप सब बढ़िया से लिख लेना। हम बताएं इसके ऊपर वाला तो बढ़िया से आप सब लिख लेना। देखिए इसका होता है संधारित्र की धारिता जो है दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम जो है निर्भर करती है। जैसे संधारित्र की जो प्लेटें हमने बताया, 2 प्लेटें होती हैं, जो उनके प्लेटों के बीच स्थित, जो उनके दोनों प्लेट हैं उनके बीच जो स्थित माध्यम होगी दोनों पर निर्भर करेंगी, इस पर भी करती हैं। इसका मतलब ये हुआ। और तथा परावैद्युत जो सामर्थ्य, परावैद्युत माध्यम होगा, परावैद्युत माध्यम होने पर वो बढ़ जाती है, मतलब परावैद्युत होने पर वो बढ़ जाएंगी। और इस या माध्यम के परावैद्युत के अनुक्रमानुपाती, सी के अनुक्रमानुपाती के होता है। यह हुआ। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। हम जिस तरह बताए हैं हमको आशा समझ में आया होगा। आप सब बढ़िया से नोट्स बना करके तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। शेयर करना जरूर आप अपने दोस्तों के साथ।